गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप हैं पीएसआईआर नेशन पर। अंजलि मेहरा दिस साइड, पीजीटी लेक्चरर इन पीएसआईआर डिपार्टमेंट। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि है एफडीज यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। वीडियो शुरू करने से पहले वही दरखास्त जो आप लोगों से हमेशा करती आई हूँ, वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को एंड तक देखें। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो एफडीज जो है यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, इससे आप क्या समझ रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, तो फंडामेंटल ड्यूटीज से आप लोग क्या समझ रहे हैं? ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि राइट या ड्यूटीज, ये दोनों एक ही साथ चलती हैं हमेशा। जहां पर आपको राइट्स मिलेंगे वहां आपको ड्यूटीज ऑटोमेटिकली सेट करके दी जाएंगी, जहां पर ड्यूटीज होंगी वहां पर कुछ राइट्स भी मिलेंगे। तो ये दोनों चीजें कभी भी अलग अलग नहीं है, ये एक साथ चलती हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स दे दिए गए थे, तब सरकार को ये चीज रियलाइज हुई कि आप लोगों को कुछ ड्यूटीज भी देनी चाहिए, इंडियन सिटीजन्स की कुछ ड्यूटीज भी होनी चाहिए जिन्हें सेट कर दिया जाए। तो स्टूडेंट्स, ये जो एफडीज की जो ये किस तरीके से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंचा, ये जो कहानी है ये बहुत ज्यादा रोचक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये कैसे हुआ? तो स्टूडेंट्स देखिए, इसकी एक अपनी हिस्ट्री रही है। मैंने आप लोगों को बताया था कि थर्ड और फाइनल इमरजेंसी जो हमारे देश में लगी थी वो लगाई गई थी इंदिरा गांधी जी द्वारा 1975 में। लेकिन ये जो इमरजेंसी थी ये 2 साल तक चली थी। इसकी ड्यूरेशन थी 1975 टू 1977। जिस बीच में क्या हुआ था ना, बहुत ज्यादा हिंसा बढ़ गई थी क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई थी, लोग सरकार की मान नहीं रहे थे। अपने ही बहुत लार्ज स्केल पर जो सरकारी संपत्ति है उसका नुकसान हुआ था, सरकार की बातों को नहीं माना जा रहा था, लोग इमरजेंसी होते हुए भी अपनी मनमानी कर रहे थे। उस वक्त में सरकार को ये लगा था कि अब इस मनमानी को खत्म करना चाहिए और लोगों को कुछ ड्यूटीज देनी चाहिए। उस वक्त में गठन किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी का। स्वर्ण सिंह कमेटी, इसका नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था श्री स्वर्ण सिंह जी, इसलिए इसे स्वर्ण सिंह कमेटी का नाम दिया जाता है। स्वर्ण सिंह जी को ये काम दिया गया था कि आप कुछ ऐसी ड्यूटीज सेट कीजिए इंडियन सिटीजन्स के लिए जो कि हम इनसे फॉलो करवा सके इस इमरजेंसी के दौरान में। उन्होंने उस वक्त में 10 ऐसी ड्यूटीज की रिकमेंडेशन दी थी जो कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी थी। इमरजेंसी के ड्यूरेशन की यहाँ पर बात हो रही है। उस वक्त में उन्होंने कुछ ऐसी ड्यूटीज बांट दी गई थी, कुछ ऐसे 10 ड्यूटीज दे दी गई थी, जिसमें था संविधान का आप लोग पालन करेंगे, अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे, नदियां झीलें इनकी आप रक्षा करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे बिल्कुल बिल्कुल भी, राष्ट्रीय ध्वज का आप लोग सम्मान करेंगे। क्योंकि उस वक्त में क्या हो रहा था ना, लोगों को ये लग रहा था कि इंडिया पूरे तरीके से खराब हो रहा है, अपनी डेमोक्रेसी को खोता जा रहा है। तो लोगों ने क्या किया था, राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान करना शुरू कर दिया था। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। वहां पर लिखा गया था कि राष्ट्रीय ध्वज का भी सम्मान किया जाएगा, राष्ट्रीय गान का सम्मान किया जाएगा, राष्ट्रीय गीत का सम्मान किया जाएगा, हिंसा नहीं की जाएगी, भीड़ भड़ाका नहीं किया जाएगा, आप अपने आसपास वालों की रक्षा करेंगे। इस तरह की कुछ ड्यूटीज बांध के दे दी गई थी। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो ड्यूटीज थी इन्हें नाम दिया गया था, इन्हें जगह दी गई थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, आर्टिकल 51A में। क्योंकि 51 तक तो आपके डीपीएसपीज हैं, 51A ताकि ये डीपीएसपीज के साथ ही हो जाए, और इसे कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में अमेंड करके डाला गया था, अमेंडमेंट करके डाला गया था। वो अमेंडमेंट था अमेंडमेंट 42। तो स्टूडेंट्स, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, भूलना नहीं है कौन सा अमेंडमेंट था, क्या आर्टिकल दिया गया था, क्या क्या चीजें थी। उसके बाद स्टूडेंट्स, जब ये जो 10 ड्यूटीज आप लोगों को दे दी गई थी ना, तो इन ड्यूटीज को बेसिकली डिजाइन किया गया था कि इमरजेंसी के दौरान लोगों से फॉलो करवाना है, ताकि वो एकता में रहें, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुत्ता को खराब ना करें। ये कुछ वर्ड्स उसमें डाले गए थे कि देश में एकता, संप्रभुत्वता को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी ये ड्यूटीज। लेकिन इमरजेंसी खत्म होने के बाद भी इन ड्यूटीज को हटाया नहीं गया था संविधान में से। ये बहुत कम लोग जानते हैं, ये मेनली डिजाइन ही सिर्फ इमरजेंसी के लिए की गई थी। लेकिन इमरजेंसी खत्म होने के बाद इन्हें हटाया नहीं गया था, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में परमानेंट जगह दे दी गई थी अमेंडमेंट करके। स्टूडेंट्स, उस टाइम की जो सरकार थी वो चाहती थी कि इनके अंदर बहुत सारी घटाया जोड़ाया जा सके, कुछ भी इनके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट किए जा सके, लेकिन वो पॉसिबल उस टाइम पे नहीं हो सका था। और ये जो ड्यूटीज थी ये परमानेंट बन के रह गई थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर इन्हें अमेंडमेंट करके पक्का बना दिया गया था 51 का ए आर्टिकल देके। तो स्टूडेंट्स, ये थी कुछ हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि उस टाइम पे जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो 10 थी, प्रेजेंट टाइम पे ये 11 हैं।
अमेंडमेंट 86 का आप लोगों ने नाम ज़रूर सुना होगा, जिसमें राइट टू एजुकेशन का हमें राइट दिया गया है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा यानी कि फ्री एजुकेशन एंड कंपलसरी एजुकेशन का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये थी हमारी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अमेंडमेंट 86 के द्वारा इसे लाया गया था ईयर 2002 में। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी ये 10 से 11 कैसे हुई। तो ये 10 से 11 कैसे हुई मैंने आप लोगों को बता दिया है। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।